जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय अधिक मास चल रहा है, जिसे कि हम पुरुषोत्तम मास यानी कि लौंद का महीना भी कहते हैं। मल मास का आरंभ 18 जुलाई से हो चुका है, जो कि 16 अगस्त तक चलेगा। इस साल सावन के महीने में अधिक मास का संयोग हुआ है, जिसकी वजह से इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की और अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना की जाती है। ऐसे में हरि और हर की उपासना करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। अधिक मास में वैसे तो पूजा पाठ करने का विधान है, स्नान दान करने का विधान है, और उससे ज्यादा अधिक मास में दीपदान करने का विधान है। जी हाँ दोस्तों, दीपदान, जिसे करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और मान्यता है कि दीपक जलाने से हमारे मन के भीतर का भी अंधकार दूर होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अधिक मास में दीपदान हमें कैसे करना चाहिए, और अधिक मास में हमें 365 बत्ती का विशेष दीपदान कैसे करना चाहिए। वही बात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, जो कि इस साल सावन के महीने में आया है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और इसी के साथ अधिक मास में स्नान दान करने की विशेष महत्ता है, और उससे सबसे ज्यादा महत्ता है दीपदान करने की। हमारी संस्कृति में कोई भी धार्मिक या सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसमें दीप प्रज्वलित करने की परंपरा होती है। ऐसी मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उसकी उपस्थिति में किया गया कोई भी शुभ कार्य अवश्य ही सफल होता है। किसी भी हम देवी देवता के पूजन के समय दीप अवश्य ही जलाते हैं। तो मल मास में तो दीपक का दान करने का विशेष महत्व है। दीपक दान करने का मतलब क्या है? घरों और मंदिरों में दीपक लगाना। और ऐसी मान्यता है कि अगर हम मल मास अधिक मास में दीपदान करते हैं तो मनुष्य की सभी परेशानियां दूर होती हैं, और मनुष्य के सत्कर्म बढ़ते हैं, क्योंकि अधिक मास या मल मास में किया जाने वाला कोई पूजा पाठ और दान का 10 गुना अधिक फल मिलता है। तो उस मास में दीप दान करने का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में दीपदान करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप हर रोज पूजा पाठ नहीं कर पाते, आपको समय नहीं मिलता, आप ऑफिस में काम करते हैं, या आपको किसी कार्यवश पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता, आप हर रोज दीपदान नहीं कर सकते, तो आप अधिक मास में, जो कि 3 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, उसमें एक विशेष उपाय कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे साल का लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आप 365 बत्ती का अधिक मास में एक तिथि में या हर रोज तिथियों में आप विशेष दीपदान कर सकते हैं। उसके लिए आप एक दीपदान के लिए एक 365 बाती बनाएं। 365 बाती के लिए आप तो चाहे कलावा ले सकते हैं, या फिर कच्चा सूत ले सकते हैं। उसको अपनी जितने उसके तार के धागे हैं, उसको अपने हाथों की उंगलियों पर लपेट कर उतना आप 365 बाती बना लें। अब उसमें आप घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। जैसी आपकी सुविधा है आप उसमें डालें। अब उसका आप पूजन अर्चन करें। उस पे आप रौली, हल्दी या फिर खील भी अवश्य ही चढ़ाएं। अब उसको आप दीपदान कैसे करेंगे? उसके लिए दीपदान दोस्तों हमेशा सूर्योदय के पहले या फिर सूर्यास्त के पश्चात होता है। उसी समय को, अंधकार के समय जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो चारों तरफ अंधेरा दूर होता है और प्रकाश फैलता है। उसी को दीपदान कहा जाता है, और वह उसी समय दीपदान करने का भी महत्व है। आप चाहे तो हर रोज दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी विशेष तिथियों पर कर सकते हैं। जैसे कि अभी अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत आ रहा है, प्रदोष व्रत आ रहा है, और इसी के साथ 14 अगस्त को सावन अधिक मास की शिवरात्रि आ रही है, और उस समय
सावन का सोमवार भी पड़ रहा है, जो कि 19 वर्षों के बाद ऐसा महासंयोग बना है, तो उसको अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने। अगर आप पूरा महीना पूजा पाठ नहीं कर सकते, दीपदान नहीं कर सकते, तो इन तिथियों को तो आप विशेष चुनें। खासकर अगर आप सावन की शिवरात्रि पर ये भाव-उपाय करते हैं, तो आपको भगवान भोलेनाथ के साथ-साथ भगवान विष्णु जी की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके लिए बाती आप ले लें, उसमें तेल डालकर 365 बाती बनाकर उसको नारियल की का गोला उसको आधा हिस्से में काट लें। नहीं तो आपको नारियल का गोला बना-बनाया भी आपको किराने की शॉप पर मिलता है। तो वहाँ से लेकर आप उसमें बाती लगाकर घी या तेल की प्रदोष काल के समय, क्योंकि भगवान शिव का प्रदोष काल का समय माना जाता है, तो उस समय जाकर आप मंदिर में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। याद रहे, दीपक हमेशा भगवान की ओर, मुख की ओर होना चाहिए और दीपक के नीचे कभी भी खाली दीपक नहीं रखा जाता। तो उसके नीचे या तो थोड़े से अक्षत या फिर फूल या फिर खील अवश्य ही रखें। खाली दीपक का दान ना करें। अगर आप रोज दीपक दान करना चाहते हैं तो आप हर रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो सावन के अधिक मास की शिवरात्रि के दिन ये उपाय तो आप खास बिल्कुल अवश्य ही करें। आप अगर चाहे तो आप डेली 5 दीपक का, 7 दीपक का या 9 दीपक का भी दान कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर में भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाएंगे। दूसरा दीपक आप अपनी तुलसी माता, जो आपके घर में तुलसी का पौधा है, वहां पर रखेंगे। और तीसरा दीपक आप अपने जहाँ पर घर में जल रखते हैं, पानी पीने का आपके पास स्रोत है, आप वहाँ पर रखेंगे। और चौथा दीपक आप छत आकाश की ओर दिखाएंगे। और पांचवा दीप आप अपने घर की चौखट पर रखेंगे और पर उसका मुख घर के मुख की ओर होना चाहिए। आप घर की तरफ बाहर खड़े हो जाइए और उसकी बाईं तरफ दीपक जलाएं और उसका मुख आपके घर की ओर होना चाहिए। अगर आप बाहर जलाना चाहते तो आप शिवालय में जलाइए। शिवालय में एक दीपक का दान करिए और एक दीपक का दान आप केले के वृक्ष के पास भी कर सकते हैं और एक दीपक का दान आप बिल वृक्ष के पास कर सकते हैं और एक दीपक का दान आप पीपल के पेड़ के पास भी कर सकते हैं और एक पीपल का दान आप वट वृक्ष पे भी कर सकते हैं। जैसी जैसी आपको सुविधा लगे आप वहाँ पर दीपक का दान कर सकते हैं। ऐसा संयोग 19 वर्षों के बाद आया है, तो सावन की शिवरात्रि पर 365 बाती का दान अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ साथ हरि जी की भी कृपा आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि ऐसा अधिक मास 3 साल में सिर्फ एक ही बार आता है और ऐसा मौका आप अपने हाथ से जाने ना दें। भगवान की कृपा पाने का ये सबसे उत्तम दिन माना गया है। जैसे आपकी सुविधा लगे, आप कुछ भी, जो भी आपको घर के आसपास पेड़ पौधे हो, नदी या तालाब हो, तो वहाँ पर दीप दान अवश्य ही करें। दीप दान से बड़ा और कोई भी दान नहीं है, तो सावन शिवरात्रि पर यह दीप दान आप अवश्य ही करें। जय श्री राम।